क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है। आज हम अपने प्यारे भाई नादिर भाई के साथ ख्वाजा फरीद पार्क कोट मिठन में जा रहे हैं। ये हमारे मिठन कोट की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आप ये देख सकते हैं सारा। हम आपको इस व्लॉग के अंदर आपस में अपनी गपशप भी सुनवाएंगे और आपको इस पूरे पार्क का, ख्वाजा फरीद पार्क मिठन कोट का विज़िट भी करवाएंगे। व्यूवर्स, मैं इस पार्क के बारे में कुछ आपको बताता चलूँ। ये पार्क हर मतलब के माशरे के लिए, शहर के लिए ऐसी जगहें होना बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इंसान ऐसी जगहों पर आकर अपने लिए सुकून तलाश करता है। कोई वॉक करता है, कोई बच्चों को लेकर आता है झूलों के लिए, उनको खुश करने के लिए। ये देखें, ये मैं साथ साथ आपको दिखाता भी जाऊंगा। ये आप देखें तो ये सारे झूले शूले भी हैं इसमें। इंतहाई खूबसूरत, मतलब एक बहुत ही प्यारी चीज़ हमारे शहर फरीद मिठन कोट में बनी हुई है। और हमारा मकसद भी यही है कि हमने अपने शहर की मस्बत चीज़ों को प्रमोट करना है और मसाइल को हाईलाइट करना है। तो अब नादिर भाई के साथ आए हैं, गपशप भी लगाते रहेंगे और इंशाल्लाह आपको इसका पूरा विज़िट भी करवाएंगे ख्वाजा फरीद पार्क का। आप हमारे पीछे इसको देखते भी रहेंगे, ये मैं आपको दिखाता भी रहूँगा। नादिर भाई, क्या हाल चाल है? दुआ है वैद भाई, अल्लाह का शुक्र। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? ज़बरदस्त माशाल्लाह। यार भाई, सुना है घर शर बनवाया है? जी, घर वगैरह बनवाया, कोई कंस्ट्रक्शन? जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं घर बनवाने में आजकल? हालात ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। घर होना चाहिए भाई। नहीं, वो घर तो होना ही चाहिए। वो तो अल्लाह पाक हर मुसलमान को, हर इंसान को छत दे, अल्लाह पाक अपनी वो करे। वो तो अल्लाह पाक की वो घर लाजमी है। मैं ये पूछ रहा हूँ, बनवाने में कैसे रह गए? बनवाने में ठीक रह गए भाई, महंगाई है फिर भी इस दौर के अंदर। हाँ, वो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आजकल वो मुझे तो दोस्त कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन को छेड़ो तो फिर बस समझो कि बंदा फंसा ही गया। नहीं, हम जिद्दी लोग हैं, जिस काम को छेड़ते हैं उसको पूरा करते हैं। नहीं माशाल्लाह, वो तो अल्लाह पाक की बरकत है ज़िंदगी में भी है, लेकिन आम इंसान के लिए तो महंगाई का असर पड़ रहा है। वो तो एक जेन्युइन बात है, वो आप पे भी पड़ता होगा फिर। तो व्यूवर्स, नादिर भाई ने घर बनवाया था तो हमने कहा उसके बारे में पूछ लें कि आसानियाँ रही, मुश्किलें रही। नादिर भाई कह रहे हैं बस आसानियाँ भी, मुश्किल भी, हालात भी हैं, सारा कुछ है। तो नादिर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, गर्मी ज़्यादा है वाकई, तो तपश भी बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है। व्यूवर्स, ये देख लें, ये बच्चे भी सारे आपको दिखा रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम गर्मी का है, असर के नमाज के बाद का टाइम है। तो ये तकरीबन जब धूप कम हो जाती है तो यहाँ पे पूरा बहुत ज़्यादा शहर की रौनक और सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है। सुबह फजर की नमाज के बाद तकरीबन शहर यहाँ पर वॉक करने आता है। ये ट्रैक्स वगैरह आप देख रहे हैं बने हुए हैं, सारे वॉकिंग ट्रैक्स भी हैं और सेपरेट पोर्शंस भी हैं इस पार्क के। ये फौरा है इसका। और अब हम ट्रैक पर आ गए। तो नादिर भाई, क्या फरमाइश करना चाहेंगे? आज आपसे पूछ लेते हैं हम। आज यार कोई ख्वाजा गुलाम फरीद का कोई शेर आप मुझे सुनाएं, क्योंकि हम कोट मिठन फरीद के शहर रहते हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का तो एक एक चीज़ दिल में है भैया। उनका तो सबसे ज़्यादा एक तो शेर ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं उम्मीद रखने वाला इंसान हूँ। तो जिस शेर में वो कहते में एक उम्मीद देते हैं, वो शेर तो मुझे इंतहाई पसंद है। वो मैं आपको सुनवाता हूँ। खुश्ती फरीदा शाद वल, मूंझा को ना कर याद वल, झोंका थी सिन आबाद वल, ये नह निवाणी हिकमणी, जो क्या थिया तेरी मेरी ना बनी, थी से हुआ जड़ी रब गणी। तो ख्वाजा साहब का तो ये कलाम मेरे दिल में बसा हुआ है, जो मुझे हिम्मत हौसला देता है कि उम्मीद बाहर रखनी चाहिए इंसान को। जो मुझे पसंद है, जो मैं बार बार कहता हूँ। किसका? ख्वाजा साहब का? जी, यार ये लावन तोड़ निभावन साहब को पीर फरीद दिदा से। अच्छा, वो हाँ। सिर डित्ते जे यार मिलनते सिर डेवन की कस से, सिर डित्ते जे यार मिलनते सिर डेवन की कस से, सिर डेवी वफा न मंगी पीर फरीदी डस से। तो ये हैं ख्वाजा साहब के कलाम और उनकी शायरी, पोइट्री, जो हमारी दिलों में, रगों में बसी हुई है, क्योंकि हमारा शहर ही उनकी वजह से है। और इसकी खूबसूरती भी और इसका नाम भी उनकी वजह से पहले आता है, ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की वजह से। तो इंतहाई हमारे लिए दिलों में बसी हुई हमारे
वो हैं हमारे दिलों में बसे हुए हमेशा। ये फ़रीद की नगरी है, शहर फ़रीद है, मिठनकोट है। तो और सुनाएं कोई हालात वगैरह, ये देखते भी रहें व्यूवर्स, आप साथ साथ मैं आपको साथ साथ दिखा भी रहा हूँ, इसका सारा व्यूज़ भी दिखा रहा हूँ और इसका वो कर रहा हूँ। धूप गर्मी है ना भैया, क्या करें, हमने भी तो करना था। कुछ और सुनना चाहेंगे या कोई और फरमाइश या कोई और बात? आज मैं आपकी बातें नादिर भाई पूरी करूंगा, क्योंकि हमेशा मैं अपनी मनवाता हूं सबसे कि ये क्या सवाल तो ये क्या जवाब। मैंने कहा आज नादिर भाई के साथ दोस्तों को पूरे ख्वाजा फरीद पार्क की सैर भी करवाते हैं। ख्वाजा फरीद पार्क ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये पार्क भी है। फिर नादिर भाई ने ख्वाजा साहब का जिक्र भी किया और ख्वाजा साहब की पोइट्री का भी वो किया, तो पोइट्री भी हमने पढ़ ली है। तो उसके अलावा नादिर भाई और पानी है यार यहाँ पे, तो रास्ता नहीं है जाने का। पौधों के लिए पानी वगैरह लग रहा है, चेंज कर लेते रास्ता, कोई मसला नहीं है। तो इस साइड से ज़रा आज उस तरफ चलेंगे सर। ये पानी लगा हुआ है पौधों को थोड़ा सा, क्योंकि गर्मियों में पानी की एक टाइमिंग होती है ना, तो उस हिसाब से इनको पानी वगैरह लगाना पड़ता है। लेकिन माशाल्लाह इंतज़ामिया तवज्जो दे रही है यार, सफाई का निज़ाम वगैरह अच्छा है माशाल्लाह से। और काफ़ी खूबसूरती दिखा दें हम दोस्तों को, सारी इस पार्क को यूज़ भी करवाते जाएँ दोस्तों को। ये साथ साथ हम बातें भी कर रहे हैं इसके बारे में, पार्क के बारे में बता रहे हैं, अपने शहर का भी डिस्कस कर रहे हैं और आपस में भी हम अपनी गपशप लगा रहे हैं। तो नादिर भाई और क्या मेरे लिए हुक्म है, क्या बात करना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो सदा है, आपने हमें आज टाइम दिया। टाइम हमेशा आपके लिए, आप तो दिल में आपने मेरा दिल भी खुश किया। ये व्यू देखें सर हमारे पीछे आप, ज़बरदस्त माशाल्लाह। वो देखो, चलते हैं साइड में चलते हैं। आपको एक गज़ल सुनाऊँ मैं? शकीब जलाली की गज़ल है, मेरी फेवरेट गज़ल है। सुनाओ। हाँ, जैसे चल रहे पार्क में आए हैं तो गज़ल भी हो जाए। मुझसे मिलने शब गम और तो कौन आएगा, मुझसे मिलने शब गम और तो कौन आएगा, मेरा साया है जो दीवार पे जम जाएगा। ठहरो ठहरो मेरे असना में ख्याली ठहरो, ठहरो ठहरो मेरे असना में ख्याली ठहरो, मेरा दिल गोशाए तन्हाई में घबराएगा। लोग देते रहे क्या क्या ना दिलासे मुझको, लोग देते रहे क्या क्या ना दिलासे मुझको, ज़ख्म गहरा ही सही ज़ख्म है भर जाएगा। दिल सा अनमोल रतन अब कौन ख़रीदेगा शकीब, दिल सा अनमोल रतन अब कौन ख़रीदेगा शकीब, जब ये बिकेगा तो बेदाम ही बिक जाएगा। वाह वाह, ये शकीब जलाली साहब की गज़ल है, मुझे बड़ी पसंद है, याद रहती है। ये शेर व शायरी भी कर लेते हो? हाँ, शेर व शायरी मेरी बेस्ट हॉबी है। पोइट्री को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, मेरी बेहतरीन मतलब कि ये देखिए व्यूवर्स, ये आपको दिखाऊँ, ये बच्चों के लिए भी पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे, झूलों वगैरह का सारा। तो व्यूवर्स अब यहीं ठहरते हैं, व्लॉग हमारा लंबा हो गया है तो अब इसका इख्तिताम करते हैं। तो नादिर भाई के लिए भी दुआ, अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में बरकत दे। व्यूवर्स आपके लिए हमेशा ही दुआ होती है कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में, आपके हर अमल में, आपकी सोच में, आपकी ख्वाहिश में अल्लाह पाक बरकत डाले, आपकी हर जायज़ दुआ का कबूल करे। और आपसे भी यही तवक्को करते हैं कि हमें दुआओं में याद रखें। हमारे तमाम चैनल्स, हमारे तमाम अकाउंट्स, तमाम सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सब पर मोहम्मद उबैद दुरानी के नाम से हैं। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अगर ये वीडियोस अच्छी लगें लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। आपका यही ताउन हमारे लिए बहुत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।